देशों के बीच दोस्ती क्या होती है और इसे किस तरह से निभाया जाता है, ये अगर देखना है तो भारत और रूस के रिश्तों के बीच देखा जा सकता है। रूसी हथियारों ने किस कदर से पूरी दुनिया में छा गए, किस तरह से S-400 भारत के लिए सुदर्शन चक्र बना, यह पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन अब इस वक्त जो रूस ने भारत को ऑफर दे दिया है और अब भारत की तरफ से रूस के इस सबसे बड़े इक्विपमेंट को लेकर के जो इस वक्त डील सामने आ चुकी है, उसके बाद से दुनिया के बड़े बड़े देशों को अहम झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं रूस के सबसे एडवांस फाइटर जेट, या फिर यूं कह लीजिए दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले और सबसे एडवांस फाइटर जेट Su-57 को लेकर के। भारत के एरो इंडिया शो बेंगलुरु में जब यह शो हुआ था, उसके बाद से ही रूस का Su-57 और भारत को लेकर के डील पर बड़ी बड़ी खबरें सामने आईं और यह भी कहा गया कि भारत को अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 में से किसी एक को चुनना होगा। लेकिन तत्काल रूप से भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। लेकिन अब इसको लेकर के जो इस वक्त खबर सामने आ रही है, आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए कॉन्फ्लिक्ट के बाद उसने बता दिया है कि भारत को अब 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत है एक सबसे अच्छे दोस्त की, जो अमेरिका कभी नहीं हो सकता है। यह कंडीशन पर भी भारत ने आजमा कर देख लिया है और अब भारत ऐसा कुछ करने जा रहा है जिसकी वजह से भारत और रिश्तों के बीच रूस के एक बहुत बड़े मील का पत्थर यह साबित होने जा रहा है। तो वहीं इस डील को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी प्रोग्रेस को लेकर भी खबर सामने आ रही है। रूस से और भारत के बीच Su-57 डील को लेकर के हरी झंडी पर बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है और यह खबर रूस की तरफ से सामने आ रही है और रूस ने जो भारत को ऑफर दिया था उससे भी कहीं बेहतर ऑफर के साथ अब इस डील पर दोनों देशों की सहमति होती दिखाई दे रही है। क्या है इसको लेकर के पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, तो क्या रूस के Su-57 अब भारत की धरती पर कब तक उतरने वाले हैं और फाइनली भारत को दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट कब तक मिलने जा रहे हैं, यह बात भी अब स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने F-35 फाइटर जेट को लेकर के अधिग्रहण का ऑफर दिया था, उसके बाद से रूस ने भारत को अपने Su-57 को लेकर के सबसे आकर्षक ऑफर दिए थे और सबसे बड़ी बात रही, अमेरिका के F-35 को भारत ने दरकिनार कर दिया है। अमेरिका के F-35 डील को लेकर के भारत जो संशय में था वह संशय भी फाइनल हो चुका है और रूस का यह विमान भारत आने जा रहा है। इस पर भी जल्द आपको खबर देखने को मिलने जा रही है, क्योंकि रूस की तरफ से एक बहुत अहम डेलीगेट्स जो कि Su-57 डील को लेकर के जल्द भारत पहुंचने जा रहा है। और बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत की तरफ से कई अहम चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अहम मुद्दों पर दोनों पक्षों में सहमति भी बन चुकी है और इस डील को लेकर के हरी झंडी को लेकर भी अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि रूस ने हालिया में जब भारत को दोबारा से Su-57 का ऑफर दिया, तब भारत ने इसको लेकर के प्रोग्रेस दिखनी शुरू हुई थी और रूस ने इस बीच ट्वीट करके भी साफ कहा था कि भारत जल्द ही रूस के Su-57 पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाला है और हम अनुबंध है और हम प्रतिबद्ध हैं कि भारत को जल्द और शीघ्र भारत की ज़रूरतों और भारत की जियोग्राफिकल कंडीशन के आधार पर Su-57 को तैनात कर सकें भारत में। यह बात जब रूस ने कही थी, इसके बाद से ही लगातार चर्चा शुरू हो गई थी और दुनिया के तमाम देश यह मानने लगे थे कि भारत जल्द ही Su-57 डील करने जा रहा है। लेकिन जब भारत और रूस पाकिस्तान के बीच सबसे अहम कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बीच में आपने देखा कि किस तरह से फ्रांस ने अपने सोर्स कोड को देने से मना कर दिया भारत को राफेल के, जो कि भारत के लिए एक अहम चीज़ हो सकती थी। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने किस तरह से पाकिस्तान को इस बीच मदद भी की। माध्यम से अमेरिका ने पाकिस्तान को $8 मिलियन की मदद मुहैया करवाई,
जिसके बाद से ही भारत के सामने अमेरिका और फ्रांस, यूरोपियन यूनियन का असली चेहरा सामने आ गया। पाकिस्तान को इतनी बड़ी मात्रा में मदद सीधे तौर पर मुहैया कराना कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़ी चुनौती खड़े करने जैसा था, और यह बात तो पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद की नर्सरी खुद पाकिस्तान है। ऐसे में पाकिस्तान को सपोर्ट करना कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ सबसे अहम कदम रहा है, और रूस सबसे अहम करीबी के तौर पर भारत को इस बीच जो सबसे अहम कदम उठाए रूस ने, उसने भी पूरी दुनिया को चौंका दिया था। दरअसल रूस ने अपने सबसे एडवांस युद्धपोत को भारत के लिए रवाना कर दिया था, जो पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा थ्रेट पैदा करने वाला, रूस का सबसे घातक माना जाता है। उस युद्धपोत तमाल को भारत के लिए भेज दिया था, और ना सिर्फ तमाल को भारत के लिए रूस ने भेजा था, बल्कि अपनी सबसे एडवांस मिसाइल को भी, ईगला जिसे कहा जाता है, ईगला एस, उसे भी भारत को तत्काल रूप से दे दिया। इसका मतलब ये है कि रूस ने भारत के साफ उस स्थिति में जब भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी दूसरे देशों के एक सबसे अच्छे एलॉय की, इसको लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था, हमें प्रवचन देने वाले नहीं, हमें आइडिया देने वाले नहीं, हमें साथ देने वाले दोस्तों की ज़रूरत है। और ये बात धीरे सीधे से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के सामने रखी थी। इसके बावजूद अमेरिका ने अपने मन की ही की, और अमेरिका ने दिखा दिया कि वह कभी सबसे अच्छा एलॉय भारत का मित्र नहीं हो सकता, और रूस ही होगा। और इसी के बाद से सबसे बड़ी प्रोग्रेस शुरू हुई SU-57 डील को लेकर के, और भारत और रूस के बीच यह जो सबसे अहम डील है उसको लेकर के खबरें आनी शुरू हुई। हालांकि आपको बता दें कि भारत के पास वर्तमान में 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूदा नहीं है, ना ही भारत के पास 4.5th जनरेशन से बेटर कोई अच्छा फाइटर जेट इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन जल्द ही भारत इस पर काम कर रहा है, और माना यह भी जा रहा है कि बहुत कम समय के अंदर अंदर भारत अपना खुद का फाइटर जेट डेवलपमेंट करने जा रहा है। अब रूस से इस SU-57 को लेकर के भारत को क्या मिलने जा रहा है, अब वह भी जान लीजिए। दरअसल रूस ने भारत को अमेरिका के F-35 के कम से कम 1/3 दाम में SU-57 की डील करने को तैयारी बना ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने यह भी कहा है कि भारत को न सिर्फ SU-57 का सोर्स कोड दिया जाएगा, बल्कि सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स SU-57 से बिलोंग करते हुए भारत के हाथ में सौंप दिए जाएंगे। इसका मतलब साफ तौर पर समझें तो भारत न सिर्फ इसकी टेक्नोलॉजी को कॉपी पेस्ट करके दूसरे फाइटर जेट बना पाएगा, बल्कि SU-57 को खुद अपने देश में ही भारत मैन्युफैक्चर करेगा, और वह भी रूस की मदद से। और सबसे बड़ी बात ये, भारत अपनी इच्छा अनुसार चाहे ब्रह्मोस, आकाश या फिर कोई भी मिसाइल सिस्टम और कोई भी ग्लाइड बम को इसमें एडजस्ट कर सकता है। जो कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो रूस का SU-57 है वो इतना एडवांस है कि इसमें जो भी वेपन्स होते हैं वह बाहर नहीं दिखाई देते हैं। यानी कि इसका सिस्टम ऐसे है कि या किसी भी तरीके से पूरी तरीके से अपने आप को रडार की पकड़ से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर आपको मोटा मोटी नॉलेज है फाइटर जेट में तो आप समझते होंगे कि जब किसी में मिसाइल या फिर कोई इक्विपमेंट बाहर से लगा होता है, डिटैच होता है, तो उसे ट्रेस करना थोड़ा आसान रहता है। लेकिन अब अगर आप अमेरिका के F-22 रैप्टर को ही देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि अमेरिका अपने F-22 रैप्टर को पूरी दुनिया के सामने कितने बार ला चुका है, लेकिन कभी भी उसके लगे हुए मिसाइल, उससे लगे हुए ग्लाइड बम, उसमें लगे हुए हथियार कभी भी बाहर नहीं दिखाई देते हैं। यह वजह है कि वह उसे पूरी तरीके से स्टील्थ बनाते हैं, और रूस का SU-57 भी कुछ ऐसा ही है। और इसके साथ किसी भी नए मिसाइल सिस्टम को ऐड करना काफ़ी कठिन होगा, लेकिन रूस इसको भारत को देने के लिए पूरी तरीके से तैनात है। अगर हाल ही में आपने खबर सुनी हो तो फ्रांस ने भारत को राफेल के सोर्स कोड देने से मना कर दिया था। वह इसलिए क्योंकि भारत उसमें कुछ अपग्रेडेशन करके अपनी कुछ एक्स्ट्रा मिसाइल तैनात करना चाहता था, क्योंकि रूस में तरफ से रफाल में लगाई गई मिसाइलों की कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन भारत अगर उसी में अपनी मिसाइल लगाएगा तो वह भारत के रेशियो और भारत के अकॉर्डिंग बहुत बेहतर होगा। ना सिर्फ बेहतर होगा बल्कि यह काफ़ी किफ़ायती भी भारत को पड़ने जा रहा है। लेकिन रूस ने ऐसा देने से मना कर दिया है। दरअसल रूस इसमें अपना फ़ायदा देख रहा है, क्योंकि रूस का साफ मतलब ये है कि ना सिर्फ फाइटर जेट बल्कि उसमें होने वाली मिसाइल को भी भारत रूस से खरीदे। और ना सिर्फ भारत बल्कि रूस दुनिया के तमाम देशों को राफेल बेच रहा है।
ऐसे में अगर भारत की मिसाइल उसमें एडजस्ट बेहतर होने लगी तो दुनिया के तमाम देश भारत की मिसाइलों में शिफ्ट होने लगेंगे, जिससे राफेल को यानी कि रूस को इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन इन सभी नुकसानों को दरकिनार करते हुए जहां एक तरफ रूस ने साफ कर दिया है कि वो हमें पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने जा रहा है, और रूस ने यह भी साफ किया है कि न सिर्फ सोर्स कोड बल्कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी भारत में इस्टेब्लिश्ड कर दी जाएगी, और यह HAL के अंदर ही इस यूनिट को स्थापित किया जाएगा, जो कि 2025 के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, यह बात रूसी जो डेलीगेट्स हैं उनकी तरफ से और रूस की जो बनाने वाली कंपनी है उसकी तरफ से साफ कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात, रूस ने यह भी कहा है कि भारत अपने खुद के फाइटर जेट तैयार कर रहा है। ऐसे में भारत को लेकर के जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से लेकर के अहम चीज़ें हैं, उन सब की टेक्नोलॉजी ना सिर्फ रूस भारत को ट्रांसफ़र करेगा बल्कि भारत को खुद के फाइटर जेट बनाने में, इंजन के डेवलपमेंट में भी बड़ी मदद करने जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रूस भारत के कावेरी इंजन के बेहतर वेरिएंट्स को अपग्रेड करने के साथ साथ भारत के साथ मिल करके कावेरी के बेहतर वेरिएंट्स को और आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा है। खबर यहाँ पे तक की आ रही है कि सुपर कावेरी जो इंजन है उस पर भी रूस भारत के साथ मिल करके काम कर रहा है। और ये बात हम सब जानते हैं कि रूस में ही भारत के कावेरी इंजन की टेस्टिंग भी चल रही है, जिससे यह एक बात तो साफ हो जाती है कि रूस से बेहतर दोस्त कभी नहीं मिल सकता है। और यह बात आज से नहीं है, यह बात बहुत पहले से है। जब 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच में स्थिति बनी थी तो अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से अपने परमाणु हथियार लेकर के भारत की तरफ आ रहा था, और उसी बीच भारत पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। लेकिन वास्तव में तब जाकर के पूरी दुनिया के खिलाफ अकेले रूस भारत के साथ खड़ा हो गया था और अपने परमाणु हथियारों से लदे हुए युद्धपोत को अमेरिका के सामने खड़ा कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका पीछे हटने पर मजबूर हो चुका था। ये वही अमेरिका है जो तब भी पाकिस्तान के साथ था और आज भी वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही साथ दे रहा है। और यही रूस था जो आज भी भारत के साथ वही मुद्दे के साथ डटा हुआ है जो 1971 में भारत के साथ खड़ा था और अपने परमाणु हथियारों तक को भारत के लिए तैयार करके लेकर के आ चुका था। उस समय भारत के साथ कोई दुनिया का देश तैनात नहीं था, लेकिन रूस ने उस वक्त दोस्ती निभाई थी और आज भी वह रूस उसी दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया देती है। और ये बात न सिर्फ यूरोपियन यूनियन बेहतर समझते हैं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बेहतर तब समझ चुके जब रूस के S-400 को लेकर के भारत ने अमेरिका के सभी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रूस के साथ S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की डील करी थी। अमेरिका ने बहुत भारत पर दबाव बनाया था, लेकिन भारत ने इसे दरकिनार कर दिया था और एक बार फिर से वही स्थिति अमेरिका फिर बनाने की कोशिश फाइटर जेट डील को लेकर के कर रहा था। लेकिन अब भारत ने फिर से साफ कर दिया है कि अमेरिका के F-35 पर कहीं नहीं शिफ्ट होने वाला। और सबसे बड़ी बात यह कि रूस ने हाल ही में भारत को S-500 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी सबसे बड़ी डील दे दी है, जो कि भारत के मेक इन इंडिया के तहत आने वाली है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। इसका मतलब ये है कि रूस की S-500 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भारत में ही तैयार होगी और भारत में ही इसका इस्तेमाल और भारत से ही दूसरे देशों को इसे बेचा भी जा सकेगा। रूस जिस तरह से ब्रह्मोस के साथ कर रहा है, आगे वैसे ही एक के बाद एक कई डीलों पर सहमत हो चुका है। उसमें एक Su-57 और दूसरी S-500 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि सबसे बड़ी ऐतिहासिक डील है। इसके अलावा भी कम से कम 8 से 10 ऐसी डील हैं जो अभी भी भारत और रूस के साथ मिल करके चल रही हैं।